आज आम 21 जन डेलीगेशन हेडेड बाय आमर एआईसीसी इंचार्ज अजय कुमार लल्लू जी, मु श्रीयुक्त श्रीकांत जेना जी, श्रीयुक्त जयदेव जेना जी, श्रीयुक्त शरद राउत, आमर ओबीसी डिपार्टमेंट चेयरमैन एवं विभिन्न लीडर माने सुरबाबू आमे समस्ते उपस्थित थिलु। ए मेमोरेंडम आपण मन देखुछंती। ए मेमोरेंडम आज आमे माननीय राज्यपाल महोदय को देइछु। विशद भाव में उल्लेख करके आमर इंचार्ज प्रथमे तांकर कथा रखिथिले एवं श्रीयुक्त श्रीकांत जेना जी विस्तार भाव में गवर्नर महोदय को आमे कोथि पई आसीछु एवं आमर डिमांड कौन कही देथिले। 27% रिजर्वेशन आमे इमिडिएटली डिमांड करूछु सरकारी संस्था मानकरे एवं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानकरे। इमिडिएटली सरकार कालीठू लागू करंतु एवं जदि लागू करेनि आसंता दिन में आमर कार्यानुष्ठान आमर आंदोलनात्मक कार्यक्रम आम ग्रहण करूँ। कास्ट सेंसस केवल घोषणा होइछि और तारी उपरे किछि करा जाय नै, तेणु कास्ट सेंसस मध्य तुरंत लागू करा जाऊ, इनिशिएट करा जाऊ। और श्रीकांत भाई गोटे बहुत बड़ कथा कही जे जेते एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन गुड़ाक आदो फाइनेंस नहीं, से कम से कम 5,000 रु 10,000 कोटी टंका रखा जाऊ एवं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पाई ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन पाई से मान को सहायता राशि दिया जाऊ जेमती अन्य राज्य मान करे से व्यवस्था अच्छी। ओडिशा रे संपूर्ण नेग्लेक्ट करा जायसे और बाकी सब नेग्लिजेंस संपर्क में ओडिशा रे अजय कुमार लालू जी आमर इंचार्ज एवं श्रीयुक्त श्रीकांत जेना आपन कहबे। ओडिशा राज्य में 94% एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी होने के बाद भी आरक्षण की लूट हो रही है। आरक्षण पर डाका डालने का काम पहले बीजेडी ने किया, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। शिक्षा में इस सरकार में 0% आरक्षण है ओबीसी का, और रोजगार में ओबीसी में 11.27% ही मात्र आरक्षण इस सरकार में है। मंडल कमीशन के अनुसार पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण रोजगार में भी मिलना चाहिए, शिक्षा में भी मिलना चाहिए। मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो इसी राज्य से आते हैं और वो अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, और उनके रहते हुए जो पिछले दिनों आदरणीय राहुल गांधी जी के जातिगत जनगणना वाले बयान पर कटाक्ष कर रहे थे। मेरा सवाल उनसे है कि आपकी सरकार पिछले 15 सालों से इसलिए है कि आप केंद्र में सरकार में हैं और स्टेट में भी समय समय पर आप बीजेडी के समर्थन में इस प्रदेश में सरकार चलाते रहे हैं। कौन सी परिस्थिति रही, कौन सा हालात रहा कि रोजगार में 11.27% और शिक्षा में 0% का ही आरक्षण ओबीसी को आज तक आप लोगों ने देने का काम किया। सबसे बड़ी विडंबना और भी है कि पंचायत चुनाव में और अर्बन चुनाव में, यानी नगर पालिका, नगर पंचायत या जिला परिषद या ग्राम पंचायत के जो सरपंच के चुनाव होते हैं, उसमें भी बैकवर्ड को आरक्षण इस ओडिशा राज्य में नहीं है। किस तरह बैकवर्डों के हक हकूक और अधिकार पर ये भाजपा की सरकार डाका डालने का काम कर रही है। हम इसी के खिलाफ आज गवर्नर से मिलने आदरणीय बख्शानंद दास जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में आदरणीय श्रीकांत जेना जी, शरद राउत जी और जयदेव जेना जी और तमाम हमारे लीडरों के साथ हम लोग आए थे। और हमारी यह मांग गवर्नर साहब से रही है कि ओबीसी को शिक्षा में 27% और रोजगार में 27% और पंचायत चुनाव में भी आरक्षण की व्यवस्था, अर्बन चुनाव में भी आरक्षण की व्यवस्था ये सरकार करे। अन्यथा अगर सरकार ने जल्द ही
इस पर निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों में 22 और 23 2 दिन हम निरंतर मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना देने का काम करेंगे।